हेलो दोस्तों, ये चैनल को द्वारा आप लोग से मिलके और एक वीडियो में बातचीत करने में मुझे खुशी हो रहा है। पिछली बार हम लोग ने वीडियो बनाया था, मैं कश्मीर में होने के टाइम में बनाया, अभी तो चेन्नई में आ गया। तो सक्सेस होने के लिए, हमारा लाइफ में हम कामयाब होने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करना है, क्या चीज़ में फोकस करना है बोल के एक वीडियो बनाया था। उसमें मैं आप लोग को 3 चीज़ बताया था, हेल्थ, वेल्थ और पर्पस। ये 3 चीज़ में हमें फोकस करना है। ये हेल्थ, वेल्थ और पर्पस, इसमें आज हम देखेंगे हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ के बारे में अगर हम देखेगा तो हेल्थ को भी मैं 3 हिस्सा में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हेल्थ को हम 3 हिस्सा में देखेगा तो सबसे पहले फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ। तो ये आज हम फिजिकल हेल्थ के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो फिजिकल हेल्थ एक्चुअली है क्या है? तो हर कोई सोचता है कि मेरा शरीर में बीमार नहीं है तो मैं अच्छा हेल्थ में, यही हमारा थॉट्स रहता है कि मैं बीमार नहीं है तो मैं अच्छा, मेरा शरीर अच्छा है, मैं अच्छा हेल्थ में। लेकिन ऐसे नहीं है। आपको बीमार नहीं हो के अच्छा हेल्थ में रहना ज़रूरी है। उसके अलावा फिजिकल हेल्थ जो है, आपका बॉडी बेसिकली कैसे फंक्शन करता है, आपका बॉडी को क्या चीज़ में सेंसिटिव है, किस में एलर्जी है, आपका बॉडी का बेसिक फंक्शंस कैसे होता है, ग्रो कैसे होता है, आपका मसल्स, आपका ऑर्गन्स कैसे काम करता है, उसको कैसे लंबे टाइम के लिए उसको कैसे केयर करना है, ये सब चीज़ जो है फिजिकल हेल्थ में आ जाता है। अभी के दिन में आप बीमार नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है फ्यूचर में आपका हेल्थ ऐसे ही रहेगा, ऐसे मीनिंग नहीं है। तो हम ये लंबे समय के लिए, मतलब हमारा कामयाबी होने तक, हमारा जो ज़िंदगी में ये लंबे समय के लिए हम अपना हेल्थ को अच्छे से मेंटेन करने के लिए हमारा ऑर्गन्स, हमारा हार्ट है, किडनी है, जैसे ये ऑर्गन्स कैसे काम करता है, उनको क्या ज़रूरत होता है, उसको कैसे वेल मेंटेन करना है, ये सब चीज़ हमें एक बेसिकली एक जानकारी रखना ज़रूरत है। तो ये मैं फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए इसको मैं आपको 4 हिस्सा में मैं समझाने वाला हूँ। फर्स्ट आता है उसमें न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कहने का मतलब आप अलग से जा कर के विटामिन लेके आप अपना डाइट में विटामिन ले लो, प्रोटीन पाउडर ले लो, ऐसे वाला न्यूट्रिशन का बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ। आप जो बेसिकली जो आप खाना खा रहा है, बेसिकली जो चीज़ आप घर में जो कर रहा है, तो उसी में आप न्यूट्रिशन वाला में फोकस करो। जो हेल्दी वाला चीज़ है उसको आप चुन के खाओ। ग्रीन लीव्स, इस तरह का। अगर मीट वगैरह कोई नहीं खा रहा है तो दाल वगैरह जो आपको, वो भी मिक्स करके, ऐसे हमेशा एक ही दाल में एक ही जैसे, ऐसे नहीं। आपको न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना है, और न्यूट्रिशन में क्या क्या है। आपको वेजिटेबल्स है और फ्रूट्स भी, आपको डाइट में हर दिन फ्रूट्स होना ज़रूरी है। तो कोई ग्रीन वेजिटेबल्स, और इसके अलावा लीन प्रोटीन्स, ज़्यादा हेवी प्रोटीन्स, रेड मीट ऐसे नहीं, आपको लीन प्रोटीन्स लेना ज़रूरी है। तो ये लेने से क्या होता है, ये न्यूट्रिशन में क्या होता है, हमें क्यों फोकस करना है, तो ये हमारा इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है, और इसके अलावा हमारा बॉडी फंक्शन को भी ये इक्वल रखता है, बैलेंस रखता है। और इसके अलावा आपको अवॉइड करने वाला चीज़ इसमें न्यूट्रिशन में क्या है, आपको सोडियम प्रोडक्ट्स मतलब जैसे शुगर, साल्ट, ये चीज़ आप ज़्यादा नहीं खाना है, लिमिट से ही उसको लिमिट रखना है। और फैटी चीज़, सैचुरेटेड फैट जो है, तेल वाला, ऑयल वाला चीज़ आपको ज़्यादा नहीं लेना है। तो ये न्यूट्रिशन में कहने का मतलब आपको ध्यान रखना। इसमें सेकेंड में आता है कि फिजिकल एक्टिविटीज़ क्या है दोस्तों, हर दिन आपको बॉडी को कुछ ना कुछ मूवमेंट्स देना ज़रूरी है। आप अपना टाइम, आपका टाइम कैसे मिलता है, आपको सिचुएशन कैसे है, आपका एरिया कैसे है, उसके हिसाब से आप हर दिन वॉकिंग करो, जॉगिंग करो या योगा करो, अगर कुछ भी नहीं कर पाया तो। अदरवाइज स्ट्रेंथन एक्सरसाइजेस लाइक जिम जाना, ऐसे आपको हर दिन आपको बॉडी को मूवमेंट्स देना ज़रूरी है। आपको बॉडी को मूवमेंट्स बहुत ज़रूरी है। ये इससे हमें क्या होता है, इससे हमें हमारा मसल्स स्ट्रेंथन हो जाता है, और उसके अलावा हमारा बोन्स, हमारा जॉइंट्स, ये सब जो है मजबूत हो जाता है।
इसलिए हमारा फिज़िकल एक्टिविटीज़ रहना, मूवमेंट्स बॉडी को देना ज़रूरी है। और इससे और एक फ़ायदा क्या है, हमारा फ्यूचर में आने वाला जो क्रोनिक डिसीज़ जैसे डायबिटीज़, स्ट्रोक, ऐसे वाला जो बीमारी अभी नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि फ्यूचर में आने का संभावना ही नहीं है, ऐसे तो नहीं है। तो फ्यूचर में आने वाला बीमारियों से भी वो बचने के लिए अभी से आपको बॉडी मूवमेंट्स देने से वो हमें बचाएगा। उसके बाद में हम तीसरा में आता है स्लीप एंड रिकवरी। आप बॉडी मूवमेंट्स कितना दे रहा है, आप कितना एक्सरसाइज कर रहा है, कितना आपका बॉडी मूवमेंट्स कितना काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसके हिसाब से आपको बॉडी को रेस्ट देना भी ज़रूरी है। तो रेस्ट देने में आपको इसमें भी क्या है, आपको क्वालिटी और क्वांटिटी मीन्स आपका नींद अच्छा भी होना चाहिए, अच्छा मात्रा में, और समय भी उसको मिलना चाहिए। मतलब आपको कम से कम 5 घंटा 6 घंटा तो आपको रेस्ट ज़रूर लेना है, और वो भी हल्का ऐसे रेस्ट वाला नहीं है, आपको डीप स्लीप, एक अच्छा नींद आपको ज़रूरी है। इससे हमें क्या होता है, यह हमारा बॉडी को और हमारा ब्रेन फंक्शंस को रिकवर होने में मदद करता है। और इसके अलावा हमारे लिए जो स्ट्रेस रहता है, दिन कोई भी स्ट्रेस हो, कोई भी आप किस्म का कोई भी थॉट्स, कोई भी स्ट्रेस जो रहता है, उससे हम रिकवर होने के लिए ये नींद हमें ज़रूरी है। अच्छा नींद, अच्छा सोना हमारा लिए ज़रूरी है। इसके अलावा ये क्या करता है, हार्ट डिसीज़ से बचाएगा आपको। और उसके अलावा जो एक्सेस वेट हो जाता है, जो ओवरवेट होने से भी आपको बचाएगा। कम सोने में भी ओवरवेट होगा, आप ज़्यादा सोने में भी ओवरवेट होगा। तो आपको ये स्लीप जो रूटीन है उसको आपको बैलेंस रखना पड़ेगा। अभी दूसरा जो चौथा में हम देखने वाला है लाइफस्टाइल चॉइसेस। जो हम किस लाइफस्टाइल में हम जी रहे हैं, हम क्या लाइफस्टाइल बना रहे हैं अपना। इसमें सबसे पहले आता है आपको टोबैको प्रोडक्ट को बंद करना, खैनी, गुटखा, ये तंबाकू, खैनी, ये सब को बंद करना है। सिगरेट वगैरह जो है वो आपको बंद करना पड़ेगा। ये लाइफस्टाइल हो जाता है, ये हैबिट हो जाता है। इसके अलावा अल्कोहल को तो आपको नहीं लेना अच्छा है। अगर नहीं लेके नहीं रह पाएगा बोलने से भी उसका मात्रा आपको बहुत कम तरीके से आपको लेना है, बैलेंस। ये क्या है, इससे ये ऐसे लाइफस्टाइल में हम ध्यान देने से क्या होता है, हमारा जो लॉन्ग टाइम में हमारा ऑर्गन्स डैमेज होने से ये बचाएगा। लंबे हमारा उम्र में हम जब तक कामयाब नहीं होता तो हमारा हेल्थ अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा कैंसर, शरीर बॉडी में जो कैंसर वगैरह जैसे बीमारी है उससे हमको ये बचाता है, प्रिवेंट करता है। इसके अलावा शुगर के बारे में तो मैं आपको बता ही दिया, शुगर ज़्यादा नहीं लेना है। प्रोसेस फूड ज़्यादा नहीं लेना है। प्रोसेस फूड मतलब पैकेजिंग आइटम्स और जो फास्ट फूड आइटम, ये सब आपको नहीं लेना है। हो सकता तो अवॉइड ही कर देना है। कूल ड्रिंक्स वगैरह ऐसे वाला जो आता है, जो भी पैकेजिंग आता है, आप ये सोच लो कि 2 दिन ही रखने वाला जो एक खाने वाला सामान है 2 दिन ही रख सकता है, लेकिन वो महीना भर के लिए पैकिंग में दे रहा है। तो आप खुद अंडरस्टैंड करो, उसमें कुछ ना कुछ तो मिलाया ही होगा वो 1 महीना के लिए ख़राब नहीं होने के लिए। तो ये तो नॉर्मल बात है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। अभी कूल ड्रिंक वगैरह क्या है, कूल ड्रिंक वगैरह में तो कुछ भी नहीं है, उसमें सिर्फ कार्बोनेटेड वाटर है, उसमें आपको CO2 करके दे रहा है और उसी में गैस बन के आता है। वो एक लाइफस्टाइल हो जाता है। क्या है, आदमी स्टाइल से उसको पीना पसंद करता है। और आजकल जनरेशन तो बिल्कुल भी उसमें वो उनका एक ट्रेंड हो गया कि कूल ड्रिंक पीना एक ट्रेंड है, एक लाइफस्टाइल है, एक फैशन है। तो दूसरे को दिखा के पीने में उनको मज़ा आता है, वो दिखाता है कि मैं ऐसे हूँ, मेरा स्टैंडर्ड ऐसे है। तो इससे कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है दोस्तों, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है। हमारा शरीर के लिए वो खराब है।
हमारा शरीर को अच्छा मेंटेन करेंगे, वही हमारा स्टैंडर्ड है। अच्छा हाइजीन रहना है, लाइफस्टाइल चॉइसेस में ये सब आ जाता है। अच्छा हाइजीन रहना है, रोज़ नहाना है, हो सकता है तो 2 बार भी नहाना है। और उसके अलावा हमारा हर चीज़ को साफ़ सुथरा रखना ज़रूरी है। इसके अलावा इसमें और एक चीज़ ऐड कर देता हूँ, लाइफस्टाइल में ही आ जाता है वो भी स्ट्रेस मैनेजमेंट। दोस्तों, स्ट्रेस किसको नहीं है, प्रॉब्लम किसको नहीं है। हर किसी को कुछ न कुछ सोच रहता है, थॉट्स रहता है अपने ज़िंदगी के बारे में, अपना कोई पास्ट लाइफ के बारे में, कुछ भी हो। हर किसी को स्ट्रेस रहता है, हर किसी को जो है टेंशन रहता है, हर किसी को प्रॉब्लम रहता है। प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, टेंशन नहीं है, ऐसे कोई इंसान दुनिया में हो ही नहीं सकता। तो अमीर हो, गरीब हो, कैसे भी आदमी हो, उनको भी स्ट्रेस रहता है, उनको भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहता है। तो दोस्तों, ये स्ट्रेस मैनेजमेंट हमारा हाथ में है, हम उसको कैसे हैंडल करें। स्ट्रेस जो है हमारा ज़िंदगी का एक पार्ट है, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकता है, लेकिन उसको हम अच्छी तरह हैंडल कर सकता है, उसको कंट्रोल में रख सकता है, उसको काबू में रख सकता है। तो इसमें क्या है, स्ट्रेस में जैसे मैं अपना जो फॉलो करने वाला चीज़ मैं बताता हूँ। मैं अपने लिए मैं चीज़ जो प्रैक्टिकल में जो रूटीन में करता हूँ, उस दिन का जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी स्ट्रेस हो, जो भी मेरा थॉट्स ख़राब हो गया, मेरा मूड ख़राब हो गया, स्ट्रेस में हो गया, या वर्कलोड है, कुछ भी हो, वो दिन ख़त्म हो गया। नेक्स्ट दिन जब शुरू हुआ है तो नया दिन, नया शुरुआत करने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। वो थॉट्स को, वो स्ट्रेस को, वो मूड ख़राब हो गया, मेरा मूड ख़राब कर दिया, किसी ने गुस्सा दिला दिया, कुछ भी हो, जो कुछ भी हो, उसको मैं भूलने के लिए कोशिश करता हूँ। और नया दिन, सूरज हमारा दुनिया में जैसे सूरज नया उठ के आ रहा है, नया दिन शुरू हो रहा है। ये पंछियों को देखो, ये पेड़ पौधा, ये नेचर को आप देखो, नया दिन में एक नया शुरुआत हो जाता है। तो हम सोने से पहले हमें ये तो नहीं पता है कि कल का दिन हम रहेंगे नहीं रहेंगे, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हमको एक नया दिन मिल रहा है, परमेश्वर हमको एक नया दिन दे रहा है, हमारा सांस चल रहा है, हमारा अच्छा कंडीशन में। कई जगह में रातों रात भूकंप हो जाता है, कई जगह में रातों रात फ्लड आ जाता है, कई जगह में रातों रात कुछ भी हो जाता है। तो लेकिन हम सुबह उठ रहे हैं तो का मतलब परमेश्वर का दया हमारे ऊपर है, परमेश्वर हमको प्यार कर रहा है, हमारे ऊपर दया कर रहा है। तो परमेश्वर हमें एक नया दिन दिया है, वो नया दिन को हम नया ज़िंदगी में शुरू करेंगे, नया थॉट्स के साथ, नया ताकत के साथ, नया सोच, नया टारगेट, नया गोल। और अपने जो सक्सेस ज़िंदगी में, जो लाइफ में हम सक्सेस होने के लिए जो हम प्रोसेस में चल रहे हैं, उससे हम फोकस करने के लिए, और ज़्यादा फोकस करने के लिए, ये पुराना वाला थॉट्स उस दिन ख़त्म हो गया, उसको छोड़ देना है। नया दिन को नया में शुरू करने के लिए कोशिश करना है। ये मैं अपने लिए मैं खुद फॉलो करता हूँ। पहले वाला दिन को, टेंशन को मैं दूसरे दिन में मैं लेके कभी नहीं जाता हूँ। मैं नया दिन को नया से फ्रेश मूड में मैं शुरू करता हूँ। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। और एक बात है, ये फिज़िकल हेल्थ के बारे में आज जो भी हमने जो डिस्कस किया है, मैंने जो बात बताया, ये आपको मेंटल हेल्थ के साथ भी ये कनेक्टेड है। क्योंकि हमारा फिज़िकल जितना अच्छा होगा, उसके हिसाब से हमारा मेंटल हेल्थ भी अच्छा होगा, हमारा दिमाग भी सही काम करेगा। तो मेंटल हेल्थ, ये फिज़िकल हेल्थ, दोनों का एक लिंक है। हम नेक्स्ट वीडियो में यही देखेंगे, मेंटल हेल्थ के बारे में हम देखेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना काफ़ी है। आप लोग अच्छे से रहो। मैंने जो बात बताया उसमें आप लोग ध्यान दे दो, आप लोग खुद सोचो, और आपको खुद समझ में आएगा। ये कोई नया बात नहीं है, बस इतना है कि हम ये छोटे छोटे बातों में हम ध्यान नहीं देते। तो छोटा बात में ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें तो ज़िंदगी में सक्सेसफुल बनना है। बस दोस्तों, आज के लिए काफ़ी है। सबको धन्यवाद।